कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फार्माकोलॉजी फर्स्ट पढ़ेंगे, जो अपना बी फार्मा फोर्थ सेम का एक सब्जेक्ट होगा। ये सब सिलेबस अकॉर्डिंग टू AKTU होगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये देख लिया था क्या हिस्ट्री है, क्या उसके टर्म्स हैं नेक इम्पोर्टेंट। आज हम लोग सीधे फार्माकोकाइनेटिक्स पे चलते हैं। ये अपने चैप्टर ये यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एक तरीके से देखा जाए तो। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है जो ड्रग का मूवमेंट होता है थ्रू आउट द बॉडी। मतलब ड्रग अपने बॉडी में कैसे जा रही है, क्या हो रहा है ड्रग के संग, यही फार्माकोकाइनेटिक्स है। इसमें चार प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EDME। EDME का फुल फॉर्म क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले ये वाले हम लोग पार्ट में एब्जॉर्प्शन कवर करेंगे। एब्जॉर्प्शन बहुत बड़ा है और इन कंपेयर टू ये थ्री पार्ट्स। एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एक ऐसी चीज है जो जो मूवमेंट हो रहा है ड्रग का किसी साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे जा रही है और कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे पहला स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक के हिसाब से। एब्जॉर्प्शन कहाँ से चालू हो जाता है? ये रूट, अपने ओरल रूट से कोई भी चीज ली जाए, ड्रग हुई, कोई चीज हुई, ये सब हुई। जैसे हमने कोई ड्रग या कोई चीज भी ली, ओरली इनटेक की है, ठीक है, वो किस में जाएगी? स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाके क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब टूटेगी छोटे छोटे पार्ट्स, मैनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। फिर वो डिजॉल्व होगी। डिजॉल्व होने के बाद वो किस में जाएगी? इंटेस्टाइन में जाएगी। कौन सी वाली? स्मॉल वाली में। जो मेनली इंटेस्टाइन होती है स्मॉल वाली, वहीं पे सब एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसके थ्रू होता है? जो स्मॉल स्मॉल बिलाइस होती है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन एक तरीका ऐसा आप मान सकते हैं, एब्जॉर्प्शन आप कह सकते हैं किसी चीज का एब्जॉर्ब करना, मतलब निचोड़ निकालना, निकाल लेना किसी चीज के, एब्जॉर्ब कर लेना अपने अंदर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज्म देख लेते हैं। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और उसे बाइलेयर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक किसकी बनी होती है? मेनली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और प्रोटीन की भी बनी होती है, और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। और ये टू टाइप्स के इसमें वो होते हैं, कैसे ड्रग मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। दो तरीके के, पैसिव हो गए, एक्टिव हो गया। रफली समझ लीजिए, जो पैसिव होता है, पैसिव में हम लोग एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। जो एक्टिव होता है, एक्टिव आप समझ ही रहे होंगे, एक्टिव कोई चीज उसमें दे रहे हैं, एक्चुअली भी वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये फ्लो चार्ट है, ये देखते हैं। ये पैसिव वाला है। पैसिव में क्या है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव में एक्टिव में भी है प्राइमरी और सेकेंडरी। पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है जान जनरली? जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो ड्रग का मूवमेंट होता है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ऑफ हाई टू लो। मतलब ट्रांसपोर्ट जैसे कोई चीज है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो हाई नीचे ऊपर ज्यादा से कम आएगी ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पर इधर ये होता है ज्यादा से कम आ रही है, यही पैसिव है। इसमें कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है, यही अपना पैसिव डिफ्यूजन है। इसमें जो 90% ड्रग है इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब क्रॉस हो जाती है मेम्ब्रेन को। इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे देखिए यहाँ पे हाई मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेम्ब्रेन है, ये ब्लड है। ये देखिए आ गए लो लो, यहाँ लो है, हाई टू लो हो रहे हैं। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन एक तरीके के हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी एक्सटर्नल एनर्जी कोई नहीं लगती है, पर जो मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं हाई टू लो हो जाते हैं, यही सिंपल डिफ्यूजन है। मूवमेंट ऑफ आयन एंड अदर मॉलिक्यूल विथ सेल अलोंग द कंसंट्रेटर विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड में क्या होता है? अब इसका सेकंड पार्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? जनरली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर बॉडीज होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को पास करवाती हैं, बट
जो लार्ज मॉलिक्यूल हो तो पास नहीं हो पाते हैं कैरियर प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल हो गए, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये कैरियर प्रोटीन हो गई। देखिए मॉलिक्यूल आ रहा है, ये मॉलिक्यूल आ गया। जो पोर ट्रांसपोर्ट होता है, पोर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है जो मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर, माइल्यूट माइल्यूट पोर्स होते हैं, उसे हम लोग प्रोटीन चैनल्स भी कहते हैं। प्रोटीन चैनल्स होते हैं वहाँ पे, वो एक्रोस जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे अपनी वो है मेम्ब्रेन, ये अपना प्रोटीन चैनल्स, ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स, यहाँ पे जो जा रहे हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। अपना फोर्थ पार्ट है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट समझने से पहले आप ये समझिए, कोई भी ड्रग है तभी उसके अंदर जाएगी अपने सेल के अंदर, तब वो न्यूट्रल होगी। बिना न्यूट्रल हुए वो सेल के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि जो उसमें आयंस हैं वो आयंस इकट्ठे होने चाहिए, न्यूट्रल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब प्लस और निगेटिव होना चाहिए, वो न्यूट्रल इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, ये न्यूट्रल फॉर्म है। अब जैसे हम न्यूट्रल फॉर्म भी कह सकते हैं और अनआयोनाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जो लेयर होती है वो न्यूट्रल होती है, इसलिए न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस हो जाते हैं, जैसे बताया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन पेयर बना लिया, इजीली क्रॉस हो गए, फिर अलग अलग हो गए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने स्टार्टिंग बताया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनरली ये होता है, कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल क्रॉस हो रहा है, वो किसी भी एनर्जी के द्वारा लेके तब क्रॉस हो रहा है। इसमें जो ड्रग्स होती हैं, इसमें स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, इसमें एटीपी टूटती है। एटीपी किसमें टूटती है? एडीपी में, एडिनो डाइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एक एटीपी निकल गया। कौन सा एंजाइम यूज हुआ? एटीपेस। एस मत एस, जहां पे भी एस लग जाए वो समझो एंजाइम हो गया, जैसे पेप्टेस, एमाइलेज, एस आ रहा है सबके पीछे। ये दो तरीके से होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये ब्रेक डाउन करती हैं एटीपी का और यूज कर लेती हैं, जो एटीपी निकलती है उसी से यूज कर लेती हैं। ये स्पेशल जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, और ये ड्रग 40% इसी के द्वारा जाती है। जैसे एग्जांपल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। हम्म जो सेक हम लोग इसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं जो पहले जो एक्टिव वाले में होते हैं, अप डाउन हो रहे हैं, इससे जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो मेम्ब्रेन के सेल के अंदर वो जनरेट हो जाती है, जिससे जो एनर्जी जनरेट होती है। इसका एग्जांपल हो गया सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब हो गया जो मॉलिक्यूल है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और एंटीपोर्टर का मतलब हो गया जो मॉलिक्यूल है टू वे, मतलब दो डायरेक्शन में जा रहा है। अब फैक्टर देख लें, फैक्टर का मतलब जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करे, मतलब ड्रग को अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस करें। इसके तीन, एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फार्मा फार्मास्यूटिकल फैक्टर, एक अपना एज रिलेटेड फैक्टर। फिजियोकेमिकल फैक्टर में क्या आ गया? पार्टिकल साइज, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, ड्रग सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी। अपना फार्मास्यूटिकल में क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, स्टोरेज कंडीशंस, और अपना पेशेंट एज, गैस्ट्रिक एमिटिंग टाइम, डिसीज। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले। फिजियोकेमिकल में फर्स्ट पार्ट इसका पार्टिकल साइज। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा बढ़िया एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और जो अपना फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग है, इसमें फॉर्मुलेशन जितनी बढ़िया फॉर्मुलेशन होगी ड्रग की, सॉलिड लिक्विड, उतना बढ़िया वो अपना एब्जॉर्ब होगा। ड्रग सॉल्युबिलिटी, सर ड्रग सॉल्युबिलिटी क्या होगा? हम लोग ओरल रूट से ले रहे हैं ड्रग को, वो इफेक्ट करती है किसके? रेट ऑफ डिल्यूशन, कितनी जल्दी घुल रही है, रेट ऑफ एडिशन ऑफ बायो, मतलब कितनी जल्दी वो घुल रही है और कितनी जल्दी वो मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रही है। लिपोसोल्युबिलिटी, मतलब जो नेचर ऑफ ड्रग है, वो अपनी ड्रग में, वो अपनी मेम्ब्रेन में कितना लिपोफिलिक है, जितना ज्यादा लिपोफिलिक होगा उतना ज्यादा डिजॉल्व होगा, इजिली होगा और डिजॉल्व। फार्मास्यूटिकल फैक्टर, डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन टाइम का मतलब ये है कि जितना ज्यादा उसमें टाइम लगेगा टूटने में, उतना ज्यादा वो कम एब्जॉर्ब होगा। रैप्टिव एब्जॉर्प्शन कब होगा? जितना डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स क्या होता है? जो सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, डिसोल्यूशन, सॉलिड मोड,
अरे मतलब जो कोई भी टेबलेट बन रही है उसमें ज्यादा एस्पिरिन डाल दिए, वो अफेक्ट कर देगी मतलब डिसोल्यूशन को, उसकी टेबलेट को, जल्दी लेट में घुलेगा, कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देते, यही मैन्युफैक्चर वेरिएबल्स है। स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, इसमें जो ड्रग होती है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो जाती हैं, कुछ फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, इससे जो एब्जॉर्प्शन है और डिसोल्यूशन है वो अफेक्ट हो जाता है। पेशेंट रिलेटेड क्या है, जो एज है, एज में क्या होता है, जो अपने एल्डर्स मतलब बड़े लोग होते हैं, मतलब अक्रॉस 50 या 40 मान सकते हैं, जिसमें उनका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, क्योंकि उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे ब्लड ब्लड फ्लो भी लो हो जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन भी लो हो जाता है। जैसे जीआईटी, ठीक है, जीआईटी इनका स्लो हो जाता है, मतलब जो इंटेस्टाइन है वो पचाना कम कर देती है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो अपने स्टमक में कोई भी चीज गई है और वो उसने खाना छोड़ दिया। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ये होता है, जो अपना हमने खाना लिया, उसने ना किसी बहस करते हुए उसने डायरेक्ट कर दिया वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इतनी जल्दी खाना का भूख लगने लगती है इसमें तेज, और ये डिले कर देता है कभी कभी टाइम, ऑल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट। और डिसीज स्टेट में ये होता है, कभी कभी डिसीज होती है जिससे एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, जिससे हेपाटिक जो अपनी डिसीज होती हैं, जिससे लीवर में डैमेज हो जाता है, ठीक है, और गैस्ट्रिक अल्सर हो जिससे एब्जॉर्प्शन रेट स्लो हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।